हेलो एवरीवन, तो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है। 2 frames A and B of rest length L0 and 2L0 respectively are moving on the parallel track with velocities 3c/5 and 4c/5 in opposite direction. Calculate time taken by the trains to cross each other as seen by an observer on the ground. नहीं, an observer on ground ही लिख लेते हैं। other observer on train A, यहाँ पे हम करते हैं on train B। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है 2 frames A and B of rest length L0 and 2L0 respectively are moving on the parallel track with velocity, ठीक है, in the opposite direction। तो आपके पास 2 frames हैं, ठीक है, जैसे ये मान लो ये A है, ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा B, ये B है, ठीक है। तो ये अगर इस डायरेक्शन में है तो ये ऑपोजिट इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। इसको मान लो A, ये है B, और इसकी वेलोसिटी कितनी गिवन है, VA की वेलोसिटी है 3c/5 और इसकी है 4c/5, ठीक है। इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर, ठीक है। ये एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेंगी वो फाइंड करना है। एज सीन बाय द, कौन देख रहा है, एन ऑब्जर्वर ऑन द ट्रेन बी, अगर कोई ऑब्जर्वर बी में खड़ा है, ठीक है, वो देख रहा है। पहले हम फर्स्ट पार्टी करते हैं, कोई ऑब्जर्वर खड़ा है बी में, ठीक है, बी ट्रेन में कोई ऑब्जर्वर खड़ा है तो वो देख रहा है। अब देखो एक और भी गिवन था, अच्छा इनकी रेस्ट, इसकी लेंथ है L0 और इसकी है अपने रेस्ट फ्रेम में लेंथ 2L0, ठीक है। अब देखो अगर कोई ऑब्जर्वर, ये जो वेलोसिटीज गिवन है, ठीक है, ये गिवन है, कोई थर्ड क्वांटिटी कौन है, ग्राउंड हो गया है, ठीक है, ये क्या है, कोई ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा होगा, वही वेलोसिटीज गिवन है। तो यहाँ पे लगा लो कि ये विद रिस्पेक्ट टू थर्ड क्वांटिटी क्या हो जाएंगी, ग्राउंड। अगर तो आपको मेंशन होता कि हाँ ये वेलोसिटी इसके विद रिस्पेक्ट है तो स्पेशल मेंशन करते। अगर ऐसे ही वेलोसिटीज गिवन है तो थर्ड आपको चीज़ लेके आनी पड़ेगी, अगर नहीं गिवन तो उसे ग्राउंड मान लो। तो ये वेलोसिटीज क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन है। तो पहले हमें पता है कि टाइम किसके इक्वल होगा, ठीक है, हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो इससे कितनी लेंथ ट्रैवल करनी पड़ेगी, ठीक है, इससे कितनी लेंथ ट्रैवल करनी पड़ेगी। तो अगर इन दोनों ने क्रॉस करना है, पहले तो इसको पहले यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है, सपोज कर लो पहले तो इसे इतनी लेंथ ट्रैवल करनी पड़ेगी, ठीक है, फिर ये यहाँ पे आएगा। वैसे ना हम इसको ऐसे मान सकते हैं, पहले ये यहाँ पे है, ये ऐसे है डायग्राम, कुछ ऐसे गिवन है, ये A है,
और इसकी प्रॉपर लेंथ L नॉट है, ठीक है। ये v वेलोसिटी से उस तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस करना है तो पहले इसको इतना क्रॉस करना पड़ेगा, मीन्स इसकी लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी LB, प्लस अगर इसने क्रॉस करना है इसको तो पहले ये ट्रेन यहाँ पे आ गई, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो, पहले ये ट्रेन यहाँ पे आ गई, ठीक है। फिर अगर इसने क्रॉस करना है तो इसको अपनी लेंथ, अब यहाँ से हमें इस पोजीशन पे चाहिए, ये ऐसे चाहिए, ठीक है। तो इसे अपनी लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी, मीन्स LA, ठीक है। ऐसे ही होगा। आप इसको कैसे समझ सकते हो, आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, पहले इतनी लेंथ कवर करनी पड़ी उसे, ठीक है, फिर उसे अब इतनी लेंथ कवर करनी पड़ेगी, फिर उसको क्या करेगा, ये कंप्लीटली क्रॉस कर सकता है। अब यहाँ पे हो जाएगा LB की लेंथ प्लस LA की लेंथ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी कौन क्रॉस करेगा, क्योंकि ऑब्जर्वर V में है, ठीक है, तो इसके लिए कौन मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ठीक है, यही क्रॉस करके जाएगा इसको, तो इसकी वेलोसिटी लेनी है। वेलोसिटी ऑफ A कौन देख रहा है, B ऑब्जर्वर देख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तो रेस्ट पे है ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर B में है तो ये अपने आप को तो रेस्ट में ही मानेगा, इसके लिए ये मूव कर रही है तो इसकी ही वेलोसिटी लेंगे, ठीक है। टोटल क्रॉस करने के लिए कितनी लेंथ चाहिए उसे, अब पहले इतनी लेंथ क्रॉस करेगा फिर इतनी क्रॉस करेगा, तो इसे क्या चाहिए, LA प्लस LB लेंथ क्रॉस करनी होगी, टोटल इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा क्रॉस करने के लिए, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, पहले देखो ये वाला यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ पे आएगी, तो अगर ये वाली चीज़ यहाँ पे आएगी तो उसे कितनी लेंथ ट्रैवल करनी पड़ेगी, पहले उसने LA लेंथ ट्रैवल की है, ठीक है, LA लेंथ ट्रैवल की है, फिर अगर इसने क्रॉस करना है तो उसको ये वाली लेंथ क्रॉस करके आगे जाना पड़ेगा, प्लस LB हो जाएगा, तब ये इस पोजीशन पे पहुँचेगा, ठीक है। पहले उसने इतनी लेंथ ट्रैवल की, फिर उसने इतनी लेंथ ट्रैवल की, ठीक है, तो उसे टोटल कितनी लेंथ ट्रैवल करनी पड़ रही है, LB प्लस LA। अब हमें अगर टाइम टेकन चाहिए तो हमें एक तो ये वेलोसिटी चाहिए और ये एक लेंथ चाहिए। अब पहले अगर हम वेलोसिटी निकाल लें, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ AB चाहिए, A की विद रिस्पेक्ट टू B के, कौन देख रहा है, B, तो थर्ड क्वांटिटी कौन सी है, G, तो A की G के साथ फिर GB हो जाएगा बाय 1 प्लस AG VGB बाय C स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या क्या पता है, यहाँ पे VAG कितना गिवन है, 3C/5, हमें AG पता है बट BG पता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि BGB को -BG, ठीक है, तो यहाँ से AG माइनस BBG 1 माइनस VAG VBG बाय C स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दो, AG की 3C/5, BG की 4C/5 बाय 1 माइनस 3C/5 4C/5 डिवाइडेड बाय 1 बाय C स्क्वायर, तो ये कैंसिल हुआ C स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस C/5 आ गया है डिवाइडेड बाय नीचे से 1 माइनस 12/25, तो यहाँ से आ गई है -C/5, 25 में से 12 माइनस करोगे 13/25, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या बन गया है, C/5 25/13, तो ये -5/13C आ गई है वेलोसिटी, ठीक है, -5/13C आ गई है वेलोसिटी, ठीक है। तो A G के विद रिस्पेक्ट है, तो ये वेलोसिटी आ गई है। अब वेलोसिटी तो हमने निकाल ली है, अब हमने देखना है लेंथ, ठीक है। अब अगर LB है, ठीक है, LB है, तो ये तो LB अपने रेस्ट फ्रेम में ही है, क्योंकि ऑब्जर्वर B में ही है, तो इसकी अपने रेस्ट फ्रेम में कितनी लेंथ है, 2L नॉट, तो LB की वैल्यू तो हो जाएगी 2L नॉट, बट LA, ठीक है, लेंथ ऑफ A, ऑब्जर्वर A के लिए ये मूव कर रहा है तो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी, कितनी कॉन्ट्रैक्ट होगी वो भी हमें पता है, ठीक है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूले से LA किसके इक्वल हो जाएगा, L नॉट, इसकी अपने रेस्ट फ्रेम में लेंथ कितनी है, L नॉट बाय गामा, तो L नॉट बाय √1 माइनस V स्क्वायर बाय
सी स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी आनी है, यहाँ पे वेलोसिटी आएगी कि ऑब्जर्वर, ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो कौन देख रहा है, बी देख रहा है, तो वी ए बी आ जाएगी। तो यहाँ से L0/√1 माइनस कितनी गिवन है, -5/13 सी का स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर। तो ये कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 25/13 का 169 होता है, L0 169 माइनस 25/169, तो यहाँ से 169 में से माइनस करोगे 4 ये आ जाएगा, तो 144 का 12 L0, 169 का 13 आ जाएगा। तो इतनी लेंथ दिखेगी एल ए की। कौन देख रहा है, ऑब्जर्वर बी देख रहा है। तो यहाँ से देखो क्या बन गया है, T इज इक्वल टू 2 L0 प्लस 12 L0/13/5, ठीक है, मैग्नीट्यूड में ले लेते हैं वैल्यू क्योंकि टाइम फिर नेगेटिव में चला जाएगा। तो यहाँ से 26 L0 प्लस 12 L0/13 डिवाइडेड बाई 5/13 सी है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा ये 38 L0 बाय ये 13 के साथ 5C, इतनी आ जाएगा टाइम टेकन, ठीक है। कौन देख रहा है, ऑब्जर्वर बी देख रहा है। अब हमने सिमिलरली किसके लिए निकालना है, अगर ऑब्जर्वर ए देख रहा हो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ऑब्जर्वर अब ए देख रहा है, ठीक है, अब ऑब्जर्वर ए ट्रेन में खड़ा है, तो अगर ए ट्रेन में खड़ा है तो ये कितनी लेंथ देखेगा, ठीक है, ये कितनी लेंथ देखेगा, तो ये लेंथ देखेगा डिस्टेंस, पहले तो क्या करना पड़ेगा, उसको इतना क्रॉस करना पड़ेगा फिर इतना, तो सेम ही बात है एल ए प्लस एल बी बाई वेलोसिटी ऑफ बी, क्योंकि अब जो ऑब्जर्वर है वो ए ट्रेन में है तो उसके लिए कौन मूव कर रहा है, बी ट्रेन मूव कर रही है, तो यहाँ पे वेलोसिटी किसकी होगी, वेलोसिटी ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू ए के, ठीक है। अब अगर हम लेंथ की बात करें तो एल ए में खड़ा है ऑब्जर्वर, तो इसकी रेस्ट लेंथ कितनी है, क्योंकि इसके लिए तो ये मोशन में नहीं है, तो इसकी रेस्ट लेंथ कितनी है, L0। अब ए में ऑब्जर्वर खड़ा है, तो अगर ऑब्जर्वर ए में खड़ा है तो इसके लिए तो बी मूव कर रही है, तो अगर बी मूव कर रही है तो यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी आएगी, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी बोल रही हूँ। तो अगर ए के लिए, ऑब्जर्वर के लिए वी मूव कर रही है ट्रेन, तो इसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, कितनी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो एल बी, इसके रेस्ट फ्रेम में लेंथ 2L0 बाय √1 साथ में √1 माइनस वी, यहाँ पे वेलोसिटी किसकी आएगी, अब बी को देख रहा है, कौन देख रहा है, ए बाय सी स्क्वायर। अब हमने अभी वी ए बी निकाला था, कितना आ गया था, -5/13C, तो बी ए क्या हो जाएगा, माइनस ए बी के, तो यहाँ से बी ए हो जाएगा 5/13C, ठीक है। तो वैल्यू पुट करनी है, रिजल्ट सेम आएगा, बट एक वहाँ पे क्योंकि उसकी रेस्ट लेंथ L0 थी, अब यहाँ पे 2 आ गई है, तो देखो एल बी हो जाएगा 2 टाइम्स, पहले कितनी आई थी 12 L0/13, तो 24 L0/13 आ जाएगी, ठीक है, 24 L0/13। अब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 5/13C, तो यहाँ से आ गया है 13 L0 प्लस 24 L0/13 बाय 5/13C, ठीक है। तो ये प्लस करो, 13 के साथ 13 कैंसिल, 7 3 L0/5C इतनी आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आपको मतलब पता होना चाहिए कि कैसे हम कहीं पे भी टाइम डायलेशन लगा रहे हैं और कहीं पे भी हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कैसे लगा रहे हैं वो आपको समझना है, ठीक है।
उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5। lifetime of a muon meson in its rest frame is 2 into 10 raised to power minus 6 second. What distance can a meson travel before decaying if its speed is 2.994 into 10 raised to power 8 meter per second. तो अब क्वेश्चन क्या है, लाइफ टाइम ऑफ अ म्यू मैसॉन इन इट्स रेस्ट फ्रेम, ठीक है, उसका लाइफ टाइम गिवन है, मीन्स डेल्टा टी की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 सेकेंड। डेल्टा टी क्यों टी लेते हैं, ठीक है, इन इट्स रेस्ट फ्रेम, तो इसे हम टी नॉट मान लेते हैं। उसके बाद व्हाट डिस्टेंस कैन अ मैसॉन ट्रैवल बिफोर डिकेइंग इफ इट्स स्पीड इज, ठीक है, तो इसकी स्पीड हमें गिवन है v इज इक्वल टू 2.994 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ऑब्जर्वर है कोई, ठीक है, तो उसके लिए तो मैसॉन मूव कर रहा है, ठीक है, अब कोई ऑब्जर्वर है उसके लिए तो मैसॉन मूव कर रहा है, तो एक यहाँ पे मैसॉन है जो मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ, जो कि अगर आप देखोगे स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल है। 3 है, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड ही है। तो अगर ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रही है तो अगर ये देखेगा तो इसके लिए, ठीक है, अब उन्होंने वैसे फाइंड किया, क्योंकि अगर ये देखेगा तो इसके लिए जो टाइम है वो कुछ और होगा, क्योंकि टाइम मूविंग क्लॉक का टाइम क्या होता है, स्लो चलता है, मूविंग क्लॉक से रन स्लो, तो इसके लिए इसका जो टाइम है ये वाला टाइम पीरियड तो इसका अपने रेस्ट फ्रेम में है, ठीक है। कोई ऑब्जर्वर अगर देख रहा है तो इसके लिए तो मैसॉन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रही है, तो इसके लिए इसका टाइम कितना होगा, ठीक है, वो फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू टी नॉट टाइम्स गामा, मीन्स t इज इक्वल टू टी नॉट √1 माइनस वी स्क्र बाई सी स्क्र। तो यहाँ पे टी नॉट की वैल्यू 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर देख रहा है, ये इस वेलोसिटी से जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, ये हमें गिवन है 2.9994 इंटू 10 रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाई सी स्क्र, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अच्छा इसका भी स्क्वायर है, अब t तो हमें पता चल गया। अब हमने ये t क्यों निकाला है, उन्होंने क्या कहा है कि वो डिके करने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। अब हमें पता है कि डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी किसकी है, ठीक है, वेलोसिटी यही मैसॉन मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो वेलोसिटी तो हमें पता है कि ये है इंटू 2 है 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, पर टाइम कौन सा है, ठीक है, वो डिके करने से पहले कितना टाइम ले रहा है, तो वो टाइम कौन देख रहा है, ये ऑब्जर्वर देख रहा है, तो ऑब्जर्वर के लिए ये तो मैसॉन मूव कर रहा है, तो अगर ये मूव कर रहा है तो इसके लिए तो टाइम कुछ और होगा, टाइम डायलेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ से ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद देखो क्या आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद 31.7 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 31.7 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 सेकेंड, तो इसको सॉल्व करने के बाद इतना डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि अगर मैं खड़ी हूँ, मेरे लिए ये कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसका टाइम डायलेशन भी आपको देखनी पड़ेगी, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी देखनी पड़ेगी, आप उसके रेस्ट फ्रेम वाली लेंथ यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिर्फ क्वेश्चन को समझना है कि इनको
कैसे करने हैं। उसके बाद जैसे हमने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन देखी है, ठीक है, लेंथ कैसे करती है कॉन्ट्रैक्ट, एल नॉट बाई गामा, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। ऐसे ही सेम एरिया भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। एरिया कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ए नॉट बाय इंटू रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। ऐसे ही वॉल्यूम भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो जैसे लेंथ कॉन्ट्रैक्ट करती है वैसे ही एरिया और वैसे ही आपके पास वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। अब इस पे ही एरिया और वॉल्यूम पे भी हम एक क्वेश्चन करते हैं, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसकी एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, अ सर्कल ऑफ रेडियस आर is moved parallel to its surface with the speed 2c by 3 because of which it takes shape of an ellipse, find semi major and semi minor axis of ellipse. Also find apparent area. तो यहाँ पे उन्होंने कहा एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, इज मूव्ड पैरेलल टू इट्स सरफेस विद स्पीड c/2c/3। तो हमारे पास एक सर्कल था, ठीक है, एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, तो ये हो जाएगा 2r, ठीक है, ये टोटल हो जाएगा 2r। अब ये स्पीड 2c/3 से मूव कर रहा है, ठीक है। अगर ये मूव कर रहा है तो जो ऑब्जर्वर यहाँ कहीं खड़ा होगा उसके लिए क्या दिखेगा कि ये इसकी लेंथ जो इस डायरेक्शन में होंगी, ठीक है, वेलोसिटी पैरेलल टू दिस, बोल सकते हो लेंथ पैरेलल टू दी वेलोसिटी, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, परपेंडिकुलर वाले सारे रिमेन्स सेम। तो अगर हम यहाँ पे देखें, क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज होने मोशन की वजह से ये क्या हो गया है, एलिप्स में चेंज हो गया है, ठीक है, ये एलिप्स में चेंज हो गया है। तो एलिप्स की एक सेमी मेजर एक्सिस होगी, एक क्या होगी, माइनर एक्सिस होगी, ठीक है, एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस होगी। तो यहाँ पे मोशन इस डायरेक्शन में है, ठीक है, मोशन इस डायरेक्शन में है, तो आपके पास क्या होगा, B है, ठीक है, ये B है, तो B को हमने मान लिया है क्या है, ये हमारी माइनर एक्सिस है और ये क्या है, मेजर एक्सिस है, ठीक है। A क्या है, मेजर एक्सिस, और B क्या है, माइनर एक्सिस। तो आप यहाँ पे देख ही रहे हो, ठीक है, कि B क्या हो गई है, B क्या है, इस वेलोसिटी के पैरेलल है, ठीक है, इस वेलोसिटी के पैरेलल है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट होगी और ये रिमेन्स सेम। तो अगर ये रिमेन्स सेम है तो A को आप क्या लिख सकते हो, 2r, ठीक है, सॉरी, अच्छा A तो हमारे पास ये r ही रहेगा, 2r तो टोटल है ना, A हमारा r ही होगा, बट B किसके इक्वल हो जाएगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगा दो, ओरिजिनल लेंथ L नॉट है, यही होती है L नॉट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। तो ये ओरिजिनल लेंथ कितनी है, r है,
1 माइनस वेलोसिटी, किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, 2c बाय ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे r ये हो जाएगा 4c डिवाइडेड बाय 1/c² होता है, ये कैंसिल हुआ तो 4/9 हो जाएगा। तो यहाँ से r 9 माइनस 4/9 इज इक्वल टू 5/9, तो इसको लिख सकते हैं √5r/3, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास b क्या हो गई है, √5/3r। तो हमने यहाँ से सेमी मेजर और माइनर एक्सिस फाइंड कर ली, ठीक है। ये आपको डायग्राम गिवन होगी, आप सोचोगे कि हाँ भाई ये माइनर एक्सिस ही क्यों कॉन्ट्रैक्ट की है, मेजर क्यों नहीं की है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको गिवन होगी कि हाँ ये आपको सर्कल था, ये एलिप्स बन गई है, तो इसके पैरेलल में कौन है, माइनर एक्सिस है, तो माइनर एक्सिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कितनी कॉन्ट्रैक्ट होगी, √5/3 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। और मेजर एक्सिस सेम रहेगी, कितनी थी मेजर एक्सिस, r है, तो वो r ही रहेगी। एक पॉइंट हमने सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट क्या है, उसकी एरिया फाइंड करना है, ठीक है। हमने एरिया फाइंड करना है कि कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, उसको कितना दिखेगा, ठीक है। इसका एरिया कितना दिखेगा, तो एरिया क्या होता है एलिप्स का, एरिया ऑफ एलिप्स, एरिया कितना होता है एलिप्स का, पाई। ओके अच्छा, हमने एरिया फाइंड करना है ना, तो हमने एरिया अभी निकाला था, a0 1 माइनस v²/c²। अब a0, ठीक है, a0 क्या है, उसके रेस्ट फ्रेम में है, क्योंकि ये जो ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है, अगर तो आप इसके रेस्ट फ्रेम में देखोगे तो उसे सर्कल ही दिख रहा है, ठीक है। सर्कल इसके रेस्ट फ्रेम में देखोगे तो सर्कल दिख रहा है, बट ये सर्कल मूव कर रहा है, तो इस ऑब्जर्वर के लिए तो मूव कर रहा है ना, तो इसके लिए ये सर्कल की जगह इसे क्या दिख रहा है, एलिप्स दिख रही है, ठीक है। क्योंकि ये ऑब्जर्वर के लिए ये सर्कल मूव कर रहा है, तो इसे सर्कल नहीं, इसे एलिप्स दिख रही है। यही हमने देखा है, ठीक है, कि इसकी माइनर एक्सिस डिक्रीज हो गई है और मेजर एक्सिस में कोई चेंज नहीं आया है, तो ये क्या दिख रही है, इसे एक एलिप्स दिख रही है। बट यहाँ पे a0 क्या होता है, उसके रेस्ट फ्रेम में एरिया, तो रेस्ट फ्रेम में तो उसे सर्कल ही दिखेगा। अगर सर्कल दिखेगा तो सर्कल का एरिया कितना होता है, πr², πr²। तो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इतनी वेलोसिटी के साथ, 2c/3 होल स्क्वायर इंटू 1/c², ये कैंसिल हो जाएगा, तो πr² √1 माइनस 4/9। तो यहाँ से πr² √9 माइनस 4/9, तो πr² √5/9, πr² ये हो जाएगा √5/3, ठीक है। तो एरिया इतना दिखेगा उसे, ठीक है, ये इतना एरिया दिखेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि हमने कैसे निकालने हैं, सिर्फ मेथड समझना है, क्वेश्चन को समझना है आपने। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल is moved parallel to its plane in two ways. In first case it is given a speed c/2 parallel to one of its sides, and in second case
it is given a speed root 3/2c parallel to bisector of angle. Find ratio of apparent area in the two cases. तो यहाँ पे क्या है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो मूव कर रही है टू वेज के साथ। फर्स्ट वे क्या है, अगर वो c/2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है अबाउट वन इट्स पैरेलल टू वन ऑफ इट्स एक्सिस और एक पैरेलल टू बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ठीक है। हमें दो केसेस में एरिया फाइंड करना है कि कितना एरिया का चेंज आएगा, क्योंकि ये मूव कर रही है तो मोशन में है, तो ऑब्जर्वर देखेगा कि ये मोशन में है तो एरिया भी आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होगा। कितना कॉन्ट्रैक्ट होगा, ए डैश क्या होता है, a0 रूट 1 माइनस v²/c²। तो फर्स्ट केस के लिए a1 मान लेते हैं। a0 कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, कितनी वेलोसिटी के साथ, c/2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है इंटू 1/c²। तो यहाँ से आ जाएगा a0 रूट, ये कैंसल 1/4, तो a0 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो रूट 3 a0/2 आ जाएगा a1। सिमिलरली a2 क्या हो जाएगा, a0, ठीक है, क्योंकि दोनों केसेस में, ठीक है, क्या हो रही है, जो उसका रेस्ट फ्रेम में एरिया वो तो सेम ही रहेगा ट्रायंगल का, तो a0 ही रहेगा। अब कितनी वेलोसिटी हो गई है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यही हो गई है 1 माइनस रूट 3/2c² इंटू 1/c², ये कैंसल। तो यहाँ से a0 1 माइनस 3/4 हो जाएगा, तो a0 ये आ जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा a0/2। दोनों की रेशियो फाइंड करनी है, तो a1/a2 क्या बन जाएगा, रूट 3 a0/2 a0/2, तो ये कैंसिल, तो यहाँ से रूट 3 आ जाएगा, तो a1/a2 आ गया है रूट 3, ठीक है। तो पहले आपने क्वेश्चन में सोचना है कि गिवन क्या, आपको पूछा क्या गया है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, फिर देखो आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, फिर क्वेश्चन से निकाल लो, ठीक है।